हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से ब्लॉग वगैरह कोई वीडियो वगैरह कुछ दे नहीं पा रही थी। और क्यों नहीं दे पा रही थी, चलो सब तो आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो वगैरह बनाने की बिल्कुल भी मन भी नहीं है। तो पता नहीं क्या बोलूँ, वो कोई शब्द भी नहीं निकल रहा है। पता नहीं कैसे क्या हो गए। तो आप लोगों को तो पता ही होंगे कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरी डिलीवरी भी हो चुका है, लेकिन तो डिलीवरी हो चुका है लेकिन बेबी हाथ में नहीं है। और कभी आएंगे भी नहीं। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बोलने जा रही हूँ तो मेरी बेबी अभी नहीं रहा। सॉरी सॉरी, थोड़ा ऐसे ही रो, अपने आप ही आंखों से आंसू आ रहा है, रोक भी नहीं पा रही। तो भगवान ऐसा किस्मत किसी को ना दे, बस हम लोग जिंदा है। हमारी उम्रों की वजह से वो नहीं होती तो हम भी अभी तक नहीं रहते। बस उसके मुंह की तरफ देख के हम लोग सही है। तो मेरा एक बेबी बॉय हुआ था। मुझे तो देखने नहीं दिया, मैं देख भी नहीं पाई। और मेरी वैसे नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ है। और मेरा बेबी का मेरे पेट में ही मर चुका था। बिल्कुल सही था, अचानक बेबी मूवमेंट क्या रुक गया था। तो चलो बताती हूँ पूरा बात ही। तो बेबी मूवमेंट रुक गया था। और जिस दिन मेरा डेट था डिलीवरी की, उसी दिन ऐसा हुआ। सितंबर की 1 तारीख की डेट था मेरा। तो उसी दिन सुबह वैसे बच्चा हिल रहा था, अच्छे से मूवमेंट भी हो रहा था। दोपहर से ऐसे बच्चा हिल नहीं रहा है, कोई हलचल भी नहीं है। तो सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा होने की टाइम है तो बच्चा कम हिलता है, और बच्चा हिलना बंद हो जाता है कभी कभी। तो मेरा ऐसे हिल भी नहीं रहा था, मेरा कोई दर्द वगैरह भी कुछ नहीं उठा था, कोई दर्द नहीं कुछ नहीं। और उससे पहले भी 2 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी टाइम भी मैं ठीक थी और बेबी भी ठीक था। तो 2 दिन बाद हमें क्या छोड़ दिया, बोला चेक, फिर चेकअप वगैरह हुआ। डॉक्टर बोला कि बेबी ठीक है। फिर छुट्टी दे दिया, बोला कि तुम्हारी अभी तक तो दर्द वगैरह कुछ नहीं उठा है और कोई तुम्हारी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत भी सही है। तो छुट्टी लेके चले जाओ। फिर अगर दर्द वगैरह उठे और 1 हफ्ते के अंदर अगर दर्द नहीं उठे तो ज़रूर दिखाना। तो हम छुट्टी लेके घर पे आ गए। आए हम 29 तारीख को आए। 30 तारीख को वैसे ठीक ठाक रहा। फिर 1 तारीख को ऐसे ही दोपहर से बच्चा नहीं हिल रहा था। तो ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि बच्चा कम हिलता है क्या। तो रात भी चला गया, सुबह 5 बजे में जगी एकदम, 4:30 बजे 5 बजे। तो उसी टाइम भी बच्चा हिल नहीं रहा था। और फिर मेरा पति भी तब घर पे था, हस्बैंड। तो उनको कहा कि बच्चा नहीं हिल रहा है, तो फौरन हम
हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और हॉस्पिटल में गए तो हार्ट बीट चेक करने के लिए, बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के एक छोटा मशीन होता है, तो पेट में ऐसे चेकअप करके बोल रहा है कि बच्चे के हार्ट बीट नहीं मिल रहा है। तभी हम डर सा गए, मन में बहुत कुछ आ रहा था। तो बोल रहा है कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके आओ। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करने गए, तो जब किया तो मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो बोला कि अपने हस्बैंड को बुलाओ। तो जब बुलाया तो उनको बता दिया फोन एकदम कि बेबी आपका नहीं रहा। वो तो वहाँ पे ही रोने लगा और मैं तब बाहर थी। तो डॉक्टर ने उनको समझाया कि मेरे सामने नहीं रोए, थोड़ा मेरे सामने रोने के लिए मत कहा कि उनके सामने बिल्कुल में टूट मत जाना। तो जब बाहर आए मैंने पूछा क्या बोला, कि बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तो उनका मुंह देख के ही समझ गई, फिर भी अंदर अंदर से थोड़ा फिर भी एक बार रो दिया था। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला सही है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे टूट मत जाओ, कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट लेके फिर हॉस्पिटल जाएंगे। तो रिपोर्ट लेके गया, मतलब रिपोर्ट दिया। फिर रास्ते पे ही फिर देवर जी ने कॉल किया, तो उनके सामने और ऐसे दिखा, उनके सामने और फ़ोन में बात करते करते रो दिया। फिर तो मैं भी, और फिर ऑब्रो भी हमारे साथ था। तीनों एक साथ में गए थे। उसको काफ़ी छोड़ के जाऊँ, और मम्मी की भी तबीयत भी सही नहीं था, इसीलिए ऑब्रो को भी लेके गए थे कि चलो उसको भी ले जाते। सुबह उसको उठा के लेके गए थे। तो उसके सामने मैं थोड़ा चुप थी कि उसके सामने रोऊंगी नहीं मैं, जितना भी कुछ हो जाए। और उसके पापा तो रोते ही जा रहे हैं। तो ऑब्रो पूछ रहा है कि पापा को क्या हुआ और वो क्यों रहा है। तो मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं, तुम चुप रहो, कुछ नहीं, ऐसे पापा की आंखों में कुछ चला गया, फिर दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहा है, तुम चुप रहो, कोई बात नहीं। फिर हॉस्पिटल से गए, एडमिट हुए, फिर भी दर्द वगैरह कुछ नहीं। तो दूसरे दिन हम हॉस्पिटल से निकल आए कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और हमारे पैसों की कोई बात नहीं था। हमने सोचा कि पहला बच्चा नॉर्मल हुआ था, ये भी ठीक ठाक से हो जाए। नॉर्मल मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि कितना अच्छा होता है। तो पता नहीं इस बार कैसे क्या हो गया है, ऐसी किस्मत किसी को ना हो। और आप लोगों को भी कहूँगी कि नॉर्मल में बिल्कुल मत देखें। मैं भी तो, मेरा एकदम एक सबक मिल गया। और अभी सब लोगों को कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करें। तो हम दूसरे दिन नर्सिंग होम में चले गए। वहाँ पे तो उससे पहले प्रतिदेव ने सब जगह पूछा वगैरह, बोला कि ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हो। फिर भी दवाई वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिया था हॉस्पिटल से, दर्द वगैरह कुछ नहीं उठा था। फिर दूसरे दिन सब लोग कह रहे कि हमारे परिवार के सब लोग बोल रहे कि चलो नर्सिंग होम में ही देखते। तो पतिदेव ने एक नर्सिंग होम में बताया कि एक घंटे के अंदर ही आपका बेबी डिलीवरी हो जाएंगे। तो और हॉस्पिटल में कह रहा है कि एक दिन में भी हो सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा तो हालत बिल्कुल भी नहीं थी। सब लोग सोच रहा था कि मेरा कुछ ना हो जाए, जो चला गया तो चला गया, मेरा कुछ ना हो जाए। इसीलिए फिर नर्सिंग होम में 1 घंटे के अंदर दर्द शुरू होके
डिलीवरी भी हो गया। फिर मैं तो देख नहीं पाई, मेरी दीदी और हस्बैंड ने देखा था बेबी का चेहरा। बोले तो बहुत सुंदर हुआ था देखने में। और क्या करे, किस्मत में नहीं था, इसलिए दो दो बेटे हो जाते हैं। मेरा ऑब्रो बोल रहा, डिलीवरी होने से पहले बोल रहा था कि मेरा साथ कोई नहीं खेलता है, मेरा भाई बहन जो भी होगा उसके साथ ही सारे दिन खेलूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसको पापा को कह रहा था, पापा मेरे साथ तो कोई नहीं खेलता है, मैं अपने भाई बहन के साथ ही खेलूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, उसके साथ ही सारे दिन खेलूंगी। भगवान इस ऐसी किस्मत किसी को ना दे। इतना दर्द सहा, 9-10 महीने पेट में रख के इतना दर्द सहा कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस आप लोगों को बताना चाहती थी, मेरा दुख भी आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और कुछ नहीं। चलो।